नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज की इस क्लास पे मैं फिर से आप लोगों के बीच में ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाला हूं, जो कि मार्च के महीने वाले ट्रिपल सी के पेपर में पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, 20 क्वेश्चंस आपके बीच में प्रेजेंट होंगे। आपको सभी क्वेश्चंस के सही जवाब देने हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट पे, जिससे क्या होगा, आपके बीच में पहला क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बताना है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं क्लिक करता हूँ पहले वाले में, गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया दूसरे में, तो सही विकल्प है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का संयोजन उपयोग होता है? मतलब कौन सी शॉर्टकट की को मिलाकर यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को ओपन करने के लिए? पहला विकल्प है कंट्रोल प्लस पी, दूसरा विकल्प है कंट्रोल प्लस ओ, तीसरा विकल्प है कंट्रोल प्लस एस और चौथा विकल्प है कंट्रोल प्लस एन। आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस पी पे, गलत है। कंट्रोल प्लस ओ, ये भी गलत है। कंट्रोल प्लस एस, ये भी गलत है। इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रैम का मुख्य कार्य क्या है? स्थायी डेटा संग्रहण, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। स्थायी डेटा संग्रहण, अस्थायी डेटा संग्रहण, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, सॉरी गलती से मेरे से बाहर क्लिक हो गया था। मैं बैक करके फिर से पुराने क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। तो मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, गलत आंसर है। सेकंड वाले में मैंने क्लिक किया, इसका सही विकल्प है स्थायी डाटा संग्रहण। क्वेश्चन नंबर अगला है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता, पहला ऑप्शन है आईपी, दूसरा ऑप्शन है www, तीसरा ऑप्शन URL और चौथा ऑप्शन है HTTP। आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया आईपी में, गलत है। www सही गलत है। इसका तीसरा विकल्प है URL, सही विकल्प है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट और चौथा ऑप्शन है डेटाबेस। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है वर्ड प्रोसेसिंग, गलत है। प्रेजेंटेशन, ये भी गलत है। इसका सही विकल्प मैं बता दूं आपको, क्या वही सही विकल्प है स्प्रेडशीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6वां। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस सी का यूज किसके लिए किया जाता है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड में, वो भी गलत है। थर्ड में, वो भी गलत है। सही विकल्प है कॉपी करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है। कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या स्पैम फिल्टर। आपको बताना है कि कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं। तो पहले विकल्प मैंने क्लिक किया, गलत है। दूसरे पर मैंने क्लिक किया, गलत है। तीसरा इसका सही विकल्प है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8वां है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है स्कैनर या कीबोर्ड। बताना है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। मैंने क्लिक किया प्रिंटर में, गलत है। मॉडेम में, सही विकल्प है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डेटाबेस प्रबंधन या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है उसका यूज क्यों करते हैं। तो मैंने पहले वाले में क्लिक किया है, स्प्रेडशीट बनाने में गलत है। वर्ड प्रोसेसिंग, वो भी गलत है। डेटाबेस, वो भी गलत है। तो इसका सही विकल्प है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि लिब्रे ऑफिस में राइटर का यूज MS वर्ड के लिए होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। कैल्क का यूज जो होता है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में होता है। और जो इम्प्रेस होता है वो पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन में होता है।
अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक नई लैपटॉप की शॉप ओपन करी है, जिस पे आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप एकदम नई कंडीशन में मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दामों में। मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको हर एक लैपटॉप में 6 मंथ की गारंटी मिलेगी, साथ ही साथ 8 GB और 256 GB जो कन्फिग्रेशन होगी, i5, i3, i7 जो भी कन्फिग्रेशन आप लेना चाहेंगे मिलेगा आपको, कम से कम दामों में मिल जाएगा। यानी कि हर एक लैपटॉप, स्टार्टिंग लैपटॉप की 6,500 रुपये से स्टार्ट है, और मैक्सिमम आपको अच्छी से अच्छी कंडीशन में गेमिंग लैपटॉप आपको 25,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, MS एक्सेल या HTML। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मैंने क्लिक किया पाइथन में, गलत है। जावा भी गलत है, क्योंकि दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इसका सही विकल्प है एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 11वां आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 11 नंबर है, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए, या पेंट खोलने के लिए। तो बताना है Ctrl+P जो होता है उसका यूज किस लिए करते हैं। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है, सॉरी, Ctrl+P जो है वो प्रिंट करने के लिए ही होता है, तो सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको बताने चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+P इज। पिछले वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया था Ctrl+P का क्या यूज होता है, बता सकते हैं आप लोग क्या सही है इसका? कौन सा बताएंगे आप? तो इसका सही विकल्प है Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या तरीका फॉलो करेंगे? तो पहला है राइट क्लिक करें, फिर न्यू पे जाएं, फिर फोल्डर पे जाएं। दूसरा है Ctrl+N। तीसरा ये आपको दिख रहा होगा, फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं और फोल्डर पे जाएं। और एक है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा सही है। हालांकि मैंने ऐसे जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, किसी भी क्वेश्चन में के विकल्प में अगर ऑल ऑफ द अबव दिया गया है तो आप बिना आँख खोले आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आपका सही ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? गूगल, ट्विटर, जीमेल या लिंक्डइन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल, ट्विटर, जीमेल या लिंक्डइन। तो इसका सही विकल्प मैं बता देता हूं आपको, जीमेल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जीमेल। क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पर आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है आपको बतानी है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या गूगल। मैं क्लिक करता हूं नीचे से, ठीक है, तो इसका सही विकल्प है गूगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल। आपको बताना है कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था जब आपसे पूछा गया था कि इम्प्रेस किसके लिए यूज होता है। फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ MS वर्ड में, गलत है। इसका MS एक्सेस भी गलत है, इसका सही विकल्प है MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 18 है, द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन इज। अंडू जो होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका शॉर्टकट की आप लोगों को मालूम ही होगा, Ctrl+Z होती है। इससे आप एक स्टेप पीछे, या कुछ सॉफ्टवेयर्स में कई स्टेप पीछे जाते हैं। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में 19 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज होता है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या मॉडेम। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो यूज होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। इसका सही विकल्प है मॉडेम। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, व्हाट डज फिशिंग रेफर टू इन साइबर सिक्योरिटी। पहला ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है
तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेट में मैंने पूछा था, जो सेट नंबर 13 था उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, और इसका उसमें विकल्प दूसरे नंबर पे रखा हुआ था और इस पे वही विकल्प पहले नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसका सही विकल्प है। ठीक है, ओके। तो फाइनली एंड करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।